हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपको स्कूल में मिली है, मैं उसी को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने 1.4, 1.3, 1.2 इन सभी प्रश्नावली को मैंने सॉल्व किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो फिर कमेंट में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नावली 2.1 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हमें गिवन है कि एक नंबर में है कि ए से डी तक के चित्र रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। हमें बताना है कि ए से डी में हमें कौन रेखा चित्र को दर्शाता है। ठीक है, तो एक नंबर में हमें क्या गिवन है कि 2 पूर्णांक या फिर 2 गुना 1/5। देखो ये जो 2 है, ठीक है, इसको समझो, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। एक नंबर में जो दिया है ये जो 2 है और मल्टीप्लाई 1/5 से है। देखो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉक्स, यानी कि बॉक्स की संख्या। ठीक है, बॉक्स की संख्या, बॉक्स की संख्या। ठीक है, जबकि ये जो है पेंट किया हुआ भाग, ये जो है कलर किया हुआ भाग है। ठीक है, तो याद रखना। देखो अब क्या है कि 2, तो समझो कि 2 कौन सा बॉक्स है, 2 बॉक्स कौन कौन सा है, तो ये है और ये है। ठीक है, अब एक यानी कि एक ऊपर वाला एक है, तो एक पेंट किया गया भाग है और टोटल 5 भाग में से एक भाग पेंट किया गया है। तो देखो अगर हम ये दोनों 2-2 का है तो इसमें देखो 5 भाग हैं और उसमें एक पेंट किया हुआ है, तो यही होगा ना। तो ए का क्या हो गया, डी हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ए का एक नंबर का क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। ठीक है, एक नंबर का डी। अब 2 नंबर का क्या होगा, तो 2 नंबर का देखो क्या है कि 2 बॉक्स हैं और 1/2 हमें मिलाना है। एक को कलर किया गया है 2 भाग में से, तो देखो 2 तो बॉक्स यही है। अब एक कलर किया गया है 2 में से, देखो एक और एक 2 हो गया, जिसमें से एक पेंट किया गया है, तो यही है ना। तो क्या हो गया, 2 का क्या हो गया, तो 2 का हो गया सेकंड नंबर, सॉरी 2 का हो गया बी नंबर। ठीक है, 2 का बी नंबर हो गया, यानी कि इसका बी नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका 3 बॉक्स है। ठीक है, तो 3 बॉक्स कौन सा है, देखो 1 2 3 बॉक्स है, इसमें भी 1 2 3 बॉक्स है। अब इसमें बोल रहा है कि 2 हमें पेंट किया गया है, 2 हमें पेंट किया गया है, तो 2 पेंट किया गया। देखो एक और एक 2 पेंट किया गया, एक बॉक्स में से 2 पेंट किया गया है, तो क्या होगा, 3 का ए हो जाएगा। 3 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और 4 नंबर का समझना, 4 नंबर का 3 है, 3 बॉक्स है जिसमें से एक ही पेंट किया गया है। 4 में से 3 बॉक्स है तो 3 ये बॉक्स है। ठीक है, अब एक पेंट किया गया है 4 में से, तो देखो इसमें 4 है और एक पेंट किया गया है, तो क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। तो देखो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हमें गिवन है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, ए बी सी दिए हुए हैं। ठीक है, अब बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ठीक है, अगर ये है तो ये किससे मिलेगा, कौन सा चित्र, ये मतलब कि इसको हम किस चित्र से मिला सकते हैं, किसके समान है ये। ठीक है, तो समझना इसमें 3 क्या है, बॉक्स। अभी मैंने बताया कि 3 बॉक्स, तो 3 बॉक्स वाला कौन है, देखो तो 3 बॉक्स वाला देखो ये लग रहा है। ठीक है, 3 बॉक्स वाला ये लग रहा है ना, 1 2 3। और इधर 3 बॉक्स है, समझना इधर 3 बॉक्स है, तो इधर 3 बॉक्स देखो यहाँ बराबर के पहले 3 बॉक्स इसमें है। ठीक है, इसमें भी है, लेकिन कुछ और शर्त है। देखो एक वो पेंट किया गया है और 5 गो में से देखो यहाँ इसमें 5 का है, उसमें एक पेंट किया गया है, तो ये होगा या नहीं, तो ये हो जाएगा। तो एक नंबर का क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। एक नंबर का क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। अब 2 नंबर का क्या होगा वो समझना। देखो 2 बॉक्स हैं, ठीक है, 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स देखो बराबर के पहले 2 बॉक्स किस में है,
तो बराबर के पहले दो बॉक्स, बराबर के पहले दो बॉक्स देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है और उसमें से बोल रहे एक भाग पेंट किया गया हो 3 में से। तो देखो एक भाग पेंट किया गया है 1 2 3 गो में से, इसमें भी 3 गो में से एक पेंट किया गया है। तो क्या हो रहा है, सेकंड का ए हो रहा है, सेकंड नंबर का क्या हो रहा है, तो ए नंबर हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड का देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या है, ये सब 2 नंबर का था। ठीक है, अब देखो इसमें 3 है और 3 में से 4 में से 3 पेंट किया गया है, तो यही होगा, क्योंकि लास्ट में ये भी बचा भी है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, 3 का बी नंबर। तो ये हो गया सब। ठीक है, 3 का बी नंबर हो गया। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस पे मैं कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करके डालने वाला हूँ। 3 नंबर में देखो क्या दिया है, 3 नंबर में कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए, यानी कि छोटा से छोटा रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में भी लिखिए। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है पूर्णांक में लिखने के लिए। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कैसे। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी, तो देखो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे क्या होता है, तो नीचे 1 होता है। ठीक है, तो नीचे 1 होता है। अब क्या करो कि इसको गुणा करो आपस में, देखना अभी कि यहाँ पर मल्टीपल था। ठीक है, मैंने देने भूल गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर 7 को 3 से करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 5 भागा 21 देंगे, तो 5 भागा 21 देंगे तो क्या आएगा, देखो दे के दिखाते हैं। 5 भागा 21 देंगे, 5 20, एक बच गया। तो इसको लिखोगे कैसे, मिश्रित भिन्न में कैसे लिखा जाता है समझना। ठीक है, इसको सबसे पहले लिखो 1 पूर्णांक, फिर इसको लिखना क्या चीज़ 4, फिर इसको लिखना 5, 1 पूर्णांक 4/5। तो क्या लिखेंगे 1 पूर्णांक 4/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझना। ठीक है, इसमें कैसे करना है, तो इसको भी वैसे ही करना है। देखो 4 को अगर 1 से करेंगे तो 4/3। अब इसको हम करके देखेंगे तो देखो 3 भागा 4 देते हैं, तो 3 का 3, एक बच गया, तो 1 पूर्णांक 1/3, तो 1 पूर्णांक 1/3। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे बनाएंगे, इसको घेर देते हैं जिससे कि आपको दिखे अच्छे से। अब देखो इसको, तो 6 दूना 12 और बटा 7। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 भागा 12, तो 7 का 7, तो 7, अब 3 2 5, तो 5 पूर्णांक 1/7, तो 5 पूर्णांक 1/7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको समझना, 5 दूना 10/9। ठीक है, तो 9 से भागा देंगे 10 में, तो एक बार में 9 हो जाएगा, एक बचेगा, तो क्या आया 1 पूर्णांक 1/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको समझो, इसको कैसे करेंगे, तो 4 दूना 8 हो गया, नीचे 3 हो गया। ठीक है, तो 3 दूना 6, तो 2 बचेगा, तो 2 पूर्णांक 2/8 हो जाएगा इसका। अब इसको समझना। ठीक है, तो 6 पचे 30/2, तो ये क्या हो जाएगा 30/2, तो 15 दूना 30, 15 आएगा। तो देखो, तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, इसमें तो होगा ही नहीं, इसको नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अब इसको समझना, 11 चौक 44/7, तो अब 7 भागा 44 देंगे, तो 7 पचे 35, 7 42। ठीक है, तो 2 बच गया, तो 2 पूर्णांक 6/7, 2 पूर्णांक 6/7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको देखो, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 और बटा 5, तो 5 40, 16 85, यानी कि ये तो 16 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब लास्ट 2 बचा हुआ है, इसको समझो। ठीक है, तो यहाँ गुना है। ठीक है, तो 13/3, अब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। देखो यहाँ 3 भागा 13, तो 3 चौके 12, 1 तो 1 पूर्णांक 4/3, तो हो जाएगा 1 पूर्णांक 4/3। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, 15 45/5,
तो पन्नमा 45 9 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आगे के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि छायांकित कीजिए। हमें क्या है कि क्वेश्चन जो गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है कि बॉक्स को क्या करना है, पेंट करना है। हमें क्या करना है, छायांकित करना है, ठीक है। तो समझना है इसको, ठीक है। क्या कह रहा है, बॉक्स ए के वृत्त का भाग 1/2 भाग को हमें पेंट करना है। यानी बॉक्स ए कौन है, तो ये इस बॉक्स में हमें जो सर्कल दी हुई है, वृत्त दी हुई है, इसका 1/2 भाग को हमें पेंट करना है। तो इसमें कितना है, कितना मतलब कि सर्कल है, वृत्त है, 1 2 3 4 यानी कि 12 है, ठीक है। 12 है। तो 12 में से हमें अगर 1/2 करना हो यानी कि आधा करना हो तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 को पेंट कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखो मैं इस चित्र को बना लिया हूँ, ठीक है। इस चित्र को अब इसमें 6 को मैं पेंट करता हूँ, 1 2 3, आप कंप्लीट करना, 4 5 6। तो ये मेरा 1 नंबर का हो गया आंसर। अब इसी तरह दूसरा नंबर में हमें क्या दिया है कि बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी कि त्रिभुजों का 2/3 भाग, कितना हमें त्रिभुज दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका 2/3 भाग। कहने का मतलब है कि कितना कितना हमें टोटल दिया है, तो 9। तो 9 का कितना भाग, तो 2/3 भाग, 2/3 यानी कि 3 एका 3, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6। हमें इसमें 6 पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना पेंट करना पड़ेगा, 6 पेंट करना पड़ेगा। हमें 9 गिवन है तो 6 पेंट करना पड़ेगा। तो करो, 1 2 3 4 5 6। इसको अच्छा से करना एकदम, ठीक है। मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या है कि बॉक्स सी के वर्गों का 2/5 भाग, बॉक्स सी के इसका वर्गों का 3/5, 3/5 भाग किसका, तो इसमें टोटल 15 दिया है, ठीक है। तो 15, तो 5 का 5, 5 तिया 15, यानी कि 5 तिया 15 हो गया। तो 3 तिया 9, यानी कि इसमें हमें 9 को बॉक्स को पेंट करना है, ठीक है। तो कितना करेंगे, 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना पेंट करेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समझना है इसको कैसे बनाएंगे। हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि 24 का 1/2। तो देखो का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 24 का मतलब गुणा 1/2। तो 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूना 4, यानी कि 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो 12 और गुना 1, तो 12 और गुना 1 तो क्या होगा, 12, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, तो 46 है, का मतलब गुना 1/2, ठीक है। अब देखो एक बार से ये कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना होता है, तो 2 और 3, यानी कि तो 23 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। ये हमेशा ऊपर। तो अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, आगे का प्रश्न, ठीक है, बी नंबर का ए, 18 का, यानी कि नीचे क्या है 1 है, तो 18 का 18, नीचे 1, का मतलब गुना 2/3, ठीक है। 3 का 3, 3 छक 18, तो 6 दूना 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको क्या करेंगे, तो 27 का 27, नीचे 1, का मतलब गुना 2/3, 3 का 3, तो 3 नमा 27, 9, तो 9 दूना 18, 18 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये 16 का 3/4, 16 का 3/4। अब इसको देखना, 16 का 16, नीचे 1, का मतलब गुना 3/4, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 आंसर होता है, ठीक है। 36, नीचे 1, का मतलब गुना 3/4, 4 का 4, 4 आठी 32, 4 नवा 36, ठीक है। तो 27 आंसर हो गया, ठीक है, 27 आंसर हो गया। अब देखना यहाँ 20 का मतलब 20, नीचे 1, और का मतलब गुना 4/5, तो 4 एक 5 एक 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 35, नीचे 1, का मतलब गुना 4/5, 5 एक 5, 5 सती 35, 7 चौक 28, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम छठा नंबर को बनाते हैं।